सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा नए के बराबर हमें परफॉर्म किया एंड 1535 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें एचडीएफसी बैंक की नज़र आ चुकी है। देखिएगा, मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक को सबसे पहले प्रेफरेंस के ऊपर रखना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वैसे तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे खासा है। जैसे कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का जो रेवेन्यूज वो बहुत अच्छा है, कंपनी का हर एक क्वार्टर के अंदर रिजल्ट देखोगे वो भी बहुत अच्छा है, कंपनी का हर एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो चीज़ें हैं हमें एचडीएफसी बैंक की बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जिसके हिसाब से जिन लोगों ने दोस्तों निवेश किया होगा उन्हीं लोगों को आने वाले सालों में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के पर बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ऐसी टाइप की कंपनीज, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर निवेश करते हो तो आपको दोस्तों कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रिटर्न तो नहीं मिलता, आपको लंबे समय के हिसाब से हमें रिटर्न दिया जाता है। अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर ढेर सारे अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है, तो चलिए एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं। वैसे पिछले एक महीने का अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले एक महीने में 8% की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आया हुआ है। अभी एक गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड एक दूसरे के साथ हमें मर्जर नजर आया हुआ था। एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर ये कंपनी हमें मर्ज हो चुका था। तो मर्जर के बाद दोस्तों हमें पता चला कि इतना इतना कंपनी के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हमें नजर आ सकते, जैसे कि मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत अर्निंग पर शेयर के अंदर, थोड़ा बहुत कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हमें नजर आ सकते हैं। तो यही न्यूज़ के कारण ही एंड मार्केट की वजह से ही हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट नजर आया हुआ है। लेकिन यही गिरावट दोस्तों आने वाले सालों में आपको करोड़पति बना सकती है, क्योंकि ऐसा ही टाइप की कंपनी हमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, लेकिन जब भी गिरता है निवेश करने का सही मौका हमें नजर आ ही जाता है। तो चलिए सबसे पहली न्यूज़, एचडीएफसी बैंक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ इज पॉजिटिव अमिड द मर्जर ब्लूज। यानी कि बेसिकली वैसे तो एचडीएफसी बैंक का जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो इसका बेनिफिट हमें कंपनी का ज़रूर आपको रिफ्लेक्शन क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर नज़र आ सकता है। एंड अगर एचडीएफसी बैंक क्वार्टर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी हमें टारगेट अचीव कर पाएगा। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जेफरीज के द्वारा हमें एक बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर हमें टारगेट दिया गया है। देखिएगा, एचडीएफसी बैंक का ये मानना है कि जेफरीज ने ऑलमोस्ट हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एचडीएफसी बैंक के अंदर। रिसेंट वीवेब प्लान टू सपोर्ट ग्रोथ, सी 33% अपसाइड एंड मेंटेन द बाय 2030। यानी कि बेसिकली जेफरीज का मानना है कि इन्होंने ऑलमोस्ट हमें 33% का अपसाइड हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। यानी इनका मानना है कि एचडीएफसी बैंक 33% अपसाइड हमें जा सकता है। एंड टारगेट प्राइस 2030 रुपए का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक की इस कंपनी के अंदर दिया गया है। तो बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी खबर नजर आ चुकी है। एंड इनका ये मानना है कि जो कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट हमें बहुत ही अच्छा खासा हमें बढ़ सकता है। यानी कि पहले 44.4% के आसपास था, अभी 57.7% के आसपास नजर आ सकता है। और जितना भी दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है, जो कि आई एंड डिजिटल के जो हेड है सीईओ, उनके द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है। एज वेल एस अगर आप और ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का एंड एनालिस्ट का अगर आप डिसीजन देखोगे या फिर इनका क्या मानना है एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और इनका भी यही मानना है कि एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट हमें 28% की अपसाइड हमें रैली नज़र आ सकती है। एंड टारगेट प्राइस 1964 रुपीज़ का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक कंपनी के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों ये निवेश करने का सही मौका है, इसके बाद बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलेगा कि ऐसी कंपनी जब भी गिरता है निवेश करने का सही मौका नज़र आ जाता है। तो धीरे धीरे करके दोस्तों बिना पैनिक करे अपने पोर्टफोलियो के अंदर एचडीएफसी बैंक की इस कंपनी को ऐड कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग वाले सेगमेंट के अंदर निवेश करना चाहते हो, प्राइवेट बैंकिंग, तो एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा खासा प्रेफरेंस आपका हो सकता है। अभी हम बात करने वाले ही इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस, यानी कि ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन का परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर 1% की रैली नजर आ चुका था। एंड 1480 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के द्वारा नजर आया हुआ था। अभी हर तरफ दोस्तों न्यूज़ हमें फैला हुआ है कि सच में ये प्रॉब्लम है। अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बोला था कि एसेंचर्स कंपनी दोस्तों बुरा अपना परफॉर्मेंस कर सकती है, उसके हिसाब से हमें
इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, ऐसी बात नहीं कि ये भी कंपनीज बुरा परफॉर्म करेगी। पहले भी ऐसा हुआ था कि एसेंजर्स कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने बुरा रिजल्ट परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी दोस्तों विप्रो, टीसीएस इन कंपनीज ने रिजल्ट्स अपना अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट दोस्तों पिछले यानी कि क्वार्टर 1 रिजल्ट्स भी इन्फोसिस ने अच्छा हमें बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। उसी को लेकर करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है, इंडियन आईटी फर्म सेट फॉर वॉशआउट ईयर फोकस नाउ ऑन 2025 जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन का है दोस्तों मानना है इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर या फिर दूसरी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर कि जो अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर 2025 होने वाला है वो बहुत ज़्यादा फोकस के अंदर होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 2025 के ही अंदर कुछ ना कुछ हमें हो सकता है अच्छा, यानी कि ग्रोथ बेसिस के ऊपर, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू ये साल जो होने वाला है Q2 रिजल्ट, Q3 रिजल्ट, Q4 रिजल्ट, वो कोई अच्छा बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ऐसा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जेपी मॉर्गन के द्वारा दोस्तों दिया गया है। और इसके चलते जो जेपी मॉर्गन के द्वारा एंड दूसरे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमें टारगेट्स दिया गया था, जो रेटिंग हमें दिया गया था बाइंग करने का, वो करंट बेसिस के ऊपर उन्होंने सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया है। पहले जो बाइंग रेटिंग था, करंट बेसिस के ऊपर उन्होंने सेल रेटिंग हमें इन कंपनीज के अंदर दिया गया है। फिर अभी आपको करना क्या चाहिए, देखिए मैंने पहले भी ये बात आपके साथ शेयर किया है, एक बार दोस्तों कभी ना कभी जो सेक्टर होता है पूरा डाउन होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये सेक्टर अप जाते हुए आपको नजर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें और टाइम लग सकता है। अगर Q2 रिजल्ट्स के अंदर भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस इन कंपनीज का रिजल्ट्स अगर दोस्तों डाउन आता है, तो समझ सकते हो अगर परफॉर्मेंस ही कंपनी का डाउन आएगा तो इन मार्केट इसे नेगेटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा, और मार्केट अगर नेगेटिव रिएक्ट किया तो इन कंपनीज के अंदर गिरावट आने का हमें चांस नजर आ सकता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करो, जितना भी कंपनी अगर सपोज कंपनी गिरता है, तो जितना भी कंपनी गिरे उतना दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी आप करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर बार बार नहीं मिलने वाला। ऐसी बात नहीं कि परमानेंटली कंपनी जीरो हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये कंपनीज बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें आईटी सेक्टर के अंदर पड़ा हुआ है, एंड अभी भी हमें आईटी सेक्टर के अंदर फुल रिकवरी बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो देखते हैं अभी किस तरीके से रिजल्ट दोस्तों कंपनीज परफॉर्म करता है। जैसे कि आपको पता है कि इन्फोसिस कंपनी का जो Q2 का जो रिजल्ट हमें आने वाला वो 12 अक्टूबर को इन्फोसिस को Q2 का रिजल्ट आने वाला है। साथ में इन्फोसिस कंपनी दोस्तों डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर जो रिजल्ट है वो देखा जाएगा कि 12 अक्टूबर को आने वाला है, उससे पहले हमें प्रीव्यू वीडियो शेयर करना। तो जब भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा प्रीव्यू वीडियोस नजर आएगा, प्रीव्यू जो उन्होंने दिया जाएगा जो कंपनी का Q2 रिजल्ट्स रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर करूंगा। लेकिन सर हमें कुछ डिविडेंड के बारे में बताइएगा। देखिएगा, एज पर द प्रीवियस सिनेरियो, कंपनी एक साल में दो दोस्तों डिविडेंड देता है। 2020 में 2 बार दिया था, 2021 में हमें 2 बार डिविडेंड दिया, तो 2022 में भी अगर आप देखोगे तो 2 बार डिविडेंड दिया, एंड 2023 में ऑलरेडी कंपनी ने एक बार हमें डिविडेंड दिया गया है। लेकिन कंपनी का डिविडेंड हमें क्या हो सकता है, एज पर द प्रीवियस डेटा अगर आप देखोगे 2021 में 15%, 2022 में 16%, 16.5%, 2023 में देखोगे तो 17.5%। और इस साल बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर के अंदर चांसेस ये हैं कि इन्फोसिस कंपनी एक तो 18% का या फिर 18.5% का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकते हैं। तो एक तो 18 रुपीज़ का एंड एक तो 18.50 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिल सकता है। यही बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नजर आ रही है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर तो इन्फोसिस इन कंपनीज के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा देखोगे तो ये जो डेटा है अगस्त का, अगस्त महीने का है, अभी भी सितंबर महीने का डेटा अपडेटेड नहीं हुआ, जहां 140 म्यूचुअल फंड खरीदारी नजर आ रही है, 92 म्यूचुअल फंड्स की शेयरिंग नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स अभी भी दोस्तों बुलिश नजर आ रहे हैं। अभी भी म्यूचुअल फंड्स की शानदार तरीके से खरीदारी ही इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो जितना भी गिरे उतना आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से अपडेट्स आएगा, जिस तरीके से न्यूज आएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, गुजरात फेमस लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस कंपनी की बातचीत की जाए तो 1042 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, एंड साथ में यही कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है।
फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का ओवरऑल बेसिस की पर परफॉर्मेंस देखोगे तो 1900% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है एंड 1520 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का नज़र आ रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है हम स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है। तो ज़रूर निवेश करने से पहले कंपनी का बिजनेस देखना, कंपनी के पैरामीटर्स देखना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।